मन्नत हैरत और बेबसी के आलम में अभिमन्यु की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे यकीन था कि एक ना एक दिन अभिमन्यु को सब कुछ याद आ जाएगा। अभिमन्यु ने परेशान होकर कहा, मुझ मन्नत कह रही हैं कि वो मेरी बीवी हैं और ये मेरी माँ है। आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? नहीं, नहीं, मैं मन्नत को नहीं जानता और ना ही मैं इन लोगों को जानता हूँ। मेरी हकीकत सिर्फ इतनी है कि मैं माननिया से शादी करने वाला हूँ। ये कहते हुए उसकी आवाज कांपने लगी। वो अपने सुर को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। मैं चाहे खुद को लाख समझाऊं कि मेरा इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मेरा दिल बार बार मुझे उन्हीं की तरफ खींचता है। ऐसा लगता है जैसे उनकी बातों में कोई सच्चाई है, मगर मेरा दिमाग माननिया की बात मानने पर मजबूर करता है। आखिर मेरी जिंदगी की असल हकीकत क्या है? बाबा जी, बराह कर्म मेरी मदद करें। ये कहते ही वो दर्द से चीख उठता है। उसके जहन में माजी की धंधली यादें बजली की तरह चमकने लगती हैं। मन्नत के साथ गुजारे हुए लम्हे, उसकी मुस्कुराहट, इसकी मोहब्बत और अपनी नन्ही बेटी की मासूम हंसी एक एक करके उसकी नजरों के सामने आने लगती है। मगर अगले ही लम्हे सब कुछ फिर अंधेरे में गुम हो जाता है। दूसरी तरफ मन्नत बेबसी से अभिमन्यु को देख रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो उसे गले लगा ले, लेकिन हालात ने उसे रोक रखा था। उसने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह जल्द अभिमन्यु की याददाश्त वापस ले आए। इधर दुश्मन अपनी नई साजिश तैयार कर रहे थे। एक शख्स शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, मन्नत की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बेटी है और हमें उसी कमजोरी का फायदा उठाना है। कल जैसे ही उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी लापता हो गई है, वो सब कुछ भूलकर सिर्फ अपनी बच्ची को ढूंढने निकल पड़ेगी। उसी दौरान हम अपना असल मंसूबा मुकम्मल कर लेंगे और उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। दूसरा शख्स हंसते हुए बोला, इस बार मन्नत को ऐसा सदमा मिलेगा कि वो कभी संभल नहीं सकेगी। अभिमन्यु पहले ही अपनी याददाश्त खो चुका है और अब अगर उसकी बेटी भी उससे दूर हो गई तो मन्नत मुकम्मल तौर पर टूट जाएगी। ये कहते ही दोनों कहकहा लगाकर हंसने लगते हैं। अगली सुबह मन्नत अपनी बेटी के कमरे में जाती है, लेकिन बस्तर खाली देखकर उसके कदमों तले जमीन निकल जाती है। वो घबराकर पूरे घर में अपनी बेटी को आवाजें देती है, बेटा कहाँ हो तुम? प्लीज जवाब दो। मगर हर तरफ खामोशी छाई होती है। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो फौरन घर के तमाम अफराद को इत्तला देती है और हर कोई बच्ची की तलाश में निकल पड़ता है। इधर अगवाकार बच्ची को एक नामालूम मकाम पर ले जा चुके होते हैं, जबकि उनका अगला मंसूबा मन्नत को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होता है। मन्नत दिल में अहद करती है, मैं अपनी बेटी को हर कीमत पर वापस लाऊंगी, चाहे मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। मैं हार नहीं मानूंगी। अब देखना यह है कि क्या मन्नत अपनी बेटी को वक्त पर बचा पाएगी। क्या अभिमन्यु की याददाश्त वापस आएगी और वो अपनी असल हकीकत जान सकेगा, या फिर दुश्मन अपनी खतरनाक साजिश में कामयाब हो जाएंगे।